बशीर साहब रेलवे में मुलाजिम थे। वो अक्सर अपनी बीवी से कहा करते थे, जिस पोस्ट पर मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो रिश्वत के ज़रिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ, मगर मैंने ज़िंदगी में कभी रिश्वत नहीं ली। मैं नहीं चाहता कि मेरे रिस्क में हराम की कमाई शामिल हो जाए, और अगर मैंने हराम कमाना शुरू कर दिया तो इस रिस्क का असर मेरी औलाद पर पड़ जाएगा। बशीर साहब की बीवी अपने शौहर की सोच की कदर करने की बजाय उल्टा उनसे यही कहती थी, पता नहीं आप किस ज़माने में रहते हैं, आजकल हर कोई यही कुछ कर रहा है, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज करोड़ों की रिश्वत ले रहे हैं, मगर आप पर तो ईमानदारी का भूत सवार है। इस महंगाई के दौर में अगर कुछ 1000 रुपया आपको मिल रहे हैं तो उनको लेने में क्या हर्ज है। आपकी 3 बेटियां अच्छे इदारों में तालीम हासिल कर रही हैं। आपकी बड़ी बेटी तानिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, जिसकी एक सेमेस्टर की फ़ीस 60,000 रुपये है। तानिया एक आला यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रही थी जब उसकी माँ ने उसको बताया कि तुम्हारे बाप के पास लोग आते हैं, अपना काम निकलवाने के लिए बड़ी बड़ी रकम की ऑफ़र होती है, लेकिन तुम्हारा बाप सबसे माजरत कर लेता है। अपनी माँ की बात सुनकर तानिया को अपने बाप पर बहुत गुस्सा आया। तानिया के बकौल अब्बू हमारा अमीर होने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देंगे। इस यूनिवर्सिटी में कई लड़कियां बड़ी बड़ी गाड़ियों में आती हैं, उनके पास बड़े बड़े मोबाइल होते हैं। मेरा दिल करता है मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छी सवारी पर आऊं, मगर मेरे नसीब में तो बसों के धक्के ही लिखे हैं। तानिया की क्लास में काशिफ नाम का लड़का था जो महंगी गाड़ी पर यूनिवर्सिटी आता था। एक दफ़ा उसने तानिया के बैग में एक खत रख दिया जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तानिया ने यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से उसकी शिकायत नहीं की। काशिफ का स्टेटस अच्छा था, वो महंगी गाड़ी पर आता था, जिससे तानिया बहुत मुतासिर थी। तानिया दिल ही दिल में बहुत खुश हुई और सोचने लगी काशिफ के ख़त का जवाब देना चाहिए या नहीं। कुछ दिनों बाद तानिया ने ख़त का जवाब दिया और कहा कि आप मुझे पसंद हैं, मगर मैं दूसरी लड़कियों की तरह यूनिवर्सिटी में आपको मिल नहीं सकती और ना ही आपके साथ घूम सकती हूँ। मेरा एक ऐसे घराने के साथ ताल्लुक़ है जहाँ पर्दे की बहुत पाबंदी है और लड़की और लड़के का आपस में मिलना ठीक नहीं समझा जाता। अगर आप वाकई मुझे पसंद करते हैं और अपनी शरीके हयात बनाना चाहते हैं तब आप मेरे वालिद से बात कर लें। तानिया ने अपना नंबर भी लिख दिया था। काशिफ और तानिया की बात होने लगी और बातों बातों में दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो चुकी थी। तानिया के बार बार इसरार पर काशिफ उसके बाप से मिलने उसके दफ्तर गया और उसकी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं आपकी बेटी को अपनाना चाहता हूँ। तानिया का बाप काशिफ के सामने खामोश रहा और कहा कि मुझे सोचने के लिए वक्त दरकार है, मगर दिल ही दिल में काशिफ उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया था। घर आकर उसने अपनी बीवी से कहा कि तानिया का कोई यूनिवर्सिटी का दोस्त मेरे दफ्तर आया था और मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया, और तानिया जब यूनिवर्सिटी से वापस आ जाए तो तब उसे ये बात बता देना कि तुम्हारा रिश्ता मैं खुद ही सोच समझ कर करूँगा। तानिया जब घर वापस आई तो उसकी माँ ने सारा वाक़या तानिया को बता दिया। तानिया को अपने बाप पर बहुत गुस्सा आया और उसने कहना शुरू कर दिया कि अब्बू तो मुझे किसी सूरत पर खुश नहीं दे सकते। वो मेरा एक ऐसे घर में रिश्ता करेंगे जहाँ 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होगी। कुछ दिन बाद बशीर साहब ने अपनी बीवी से कहा, मेरे एक दोस्त ने अपने बेटे के लिए तानिया का हाथ मांगा है। लड़का बैंक में जॉब करता है, अच्छे और शरीफ लोग हैं। मुझे उम्मीद है तानिया उसके घर में बहुत खुश रहेगी। तानिया की माँ ने जब उससे अमजद के बारे में बात की, उसने साफ इनकार कर दिया, मगर फिर उसने अपने बाप की ज़िद के आगे मजबूर होकर रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मगर दिल ही दिल में तानिया ख़तरनाक खेल खेल रही थी। अमजद से जब उसका निकाह होने लगा तब उसने अमजद से कहा कि मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो चुकी है, आप प्लीज़ ज़रा 2 मिनट के लिए अपना मोबाइल दे दें ताकि मैं अपनी एक दोस्त से ज़रूरी बात कर सकूं। जब अमजद ने अपना फ़ोन दे दिया तब उसने घूंघट के अंदर ही बड़ी चालाकी से उसके मोबाइल के अंदर एक गंदी वीडियो डाल दी और फिर अचानक अपनी जगह से खड़ी हुई और बड़ी बेहयाई के साथ फ़ोन अपने बाप को देते हुए कहा कि ये देखें, आप एक ऐसे लड़के के साथ मेरा रिश्ता कर रहे हैं जो इखलाकी लिहाज से गिरा हुआ शख्स है। मैंने आपके फैसले के सामने सर झुका दिया था, मगर आप तो मुझे जहन्नुम में धकेल रहे थे। झूठे आंसू बहाने लगी। बशीर साहब ये देखकर बहुत हैरान हुए। बशीर साहब कहने लगे, अमजद मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अमजद कसम खाने शुरू हो गया और कहा कि ये मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है।
मगर तानिया के बाप ने उसकी एक ना सुनी और फौरन रिश्ते से इनकार कर दिया और अपनी बेटी को साथ लेकर घर चला गया। घर जाकर तानिया ने काशिफ को कॉल करके कहा कि मेरा मंसूबा कामयाब रहा, अब अब्बू हमारे रिश्ते के लिए ज़रूर रजामंद हो जाएंगे। कुछ दिन बाद तानिया ने अपनी माँ के ज़रिए काशिफ से शादी की बात अपने बाप तक पहुँचा दी। इस दफ़ा उसका बाप दिल ही दिल में शर्मिंदा था और शादी के लिए रजामंद हो गया। तानिया की दिली मुराद पूरी हुई और काशिफ के साथ उसकी बड़ी धूमधाम के साथ शादी हो गई। शादी के शुरू में काशिफ ने तानिया को बहुत खुश रखा, ये इसलिए कि उसकी हकीकत जानकर भाग ना जाए। मगर कुछ दिनों बाद काशिफ ने तानिया से कहा कि तुम अपने बाप से जायदाद का मुतालबा करो। तानिया के हिस्से में 10 लाख मालियत का एक प्लॉट आ रहा था जो तानिया के बाप ने उसको दे दिया। काशिफ एक फ्रॉड साबित हुआ। वो किराए की कार पर यूनिवर्सिटी आता था और एक किराए के मकान में रहता था। काशिफ के बाप ने उसे बुरी सोबत की वजह से अपनी जायदाद से आग कर दिया था। तानिया बहुत पछता रही थी क्योंकि उसने जो तोहमत अमजद पर लगाई थी उसकी वजह से अमजद की पूरे मोहल्ले में बदनामी हुई थी। एक दिन काशिफ ने हद ही कर दी थी। अपने घर अपने 3 औबाश दोस्तों को ले आया। सब ने शराब पी रखी थी। काशिफ के दोस्त उसके सामने ही उसकी बीवी के साथ दस्त दराजी करने लगे, मगर काशिफ उनको बिल्कुल ही मना नहीं कर रहा था। काशिफ का एक दोस्त तानिया को पकड़ने लगा तो तानिया ने उसके सर पर डंडा मार दिया और घर से भागना शुरू कर दिया। वो सब तानिया के पीछे पागलों की तरह भाग रहे थे। वो बेचारी आधी रात को वीरान सड़कों पर भागी जा रही थी कि अचानक उसे एक गाड़ी नजर आई। जब उसने गाड़ी के आगे हाथ खड़ा किया, जब गाड़ी रुकी तो उसने कहा, मेरी इज्जत को यहाँ खतरा है, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ। जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ गई, मगर वो ये देखकर हैरान हो गई कि गाड़ी ड्राइव अमजद कर रहा था। उसने शर्म से अपना सर नीचे झुका लिया। अमजद जब उसको उसके घर पर छोड़कर वापस जाने लगा तो तानिया ने उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली। अमजद उसको कोई जवाब दिए बगैर ही वापस चला गया। बाद में तानिया ने अपने वालिदैन के सामने इस बात का इकरार कर लिया कि मैंने ही अमजद को बदनाम किया था। वो बेचारा तो बिल्कुल बेकसूर था। तानिया को उसकी गलती की सज़ा मिल चुकी थी। दौलत की चाहत ने उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब कर दी थी। इस कहानी से यही इखलाकी सबक मिलता है कि वालिदैन हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। उनके फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाकर इंसान को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वालिदैन की रज़ामंदी में ही अल्लाह ताला की रज़ामंदी है और वालिदैन की नाराज़गी में अल्लाह ताला की नाराज़गी शामिल हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।